अच्छा जाहिद यार, एक चीज तो बता यार। ये जो यूनिवर्सिटीज में सीआर होते हैं, ये क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? यार आप सबकी क्लास में भी मेरी क्लास की तरह कोई ना कोई एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो कुकिंग बहुत अच्छी कर लेता होगा। कोई एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो स्टडी में बहुत अच्छा होगा। कोई एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो ड्राइविंग अपने क्लास फेलोज़ की हालत ज़ार से आगाह करने वाला हूँ। और इसके बाद हम चलेंगे टॉपिक की तरफ। आज हमने 2 से 3 टॉपिक कवर करने हैं। इसमें हम बात करेंगे सीआरशिप की, और शेख रशीद साहब से मैंने क्या सीखा इस चीज़ की, और तीसरे नंबर पे एक चैलेंज की। महीने के फंक्शन में माहूम आनम सानम जैस्मीन और आंटी परवीन, ऑफिस के कैबिन में फहीम और कांचोर प्यून करीम, हमारे रॉकस्टार उस्मान अदनान और लीड वोकलिस्ट अरसलान, किचन एक्सपर्ट गजल उनकी बेटी कमल, और लाउंज में बैठे अकमल, राना साहब और ड्राइवर वहाब, फोटोग्राफर राबिद सलीम, हमारे यारे यारे मॉडल जब भी, मेकअप आर्टिस्ट भी है यही, गाने फरारी पे सवारी जनाओ बंसारी, कॉलेज में करे मनमानी कामी और शानी, क्रिकेट के है जांबाज शहबाज और फराज, स्कूल में हमेशा लेट लेकिन है ये फ्रेंड्स ग्रेट, रऊफ लाला और इन सब के साथ साथ मैं भी पहनता हूँ सिर्फ सर्विस शू। ड्यूरिंग बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जब मैं एज ए सीआर 4 साल अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा था और अपनी तरफ से फुल ट्राई कर रहा था कि मेरे से अच्छा कोई सीआर हो नहीं सकता, तो डैट टाइम मेरा एक दोस्त था जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसने मुझे अलाउ किया हुआ है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उसका नाम है जी बिलाल, और रोल नंबर उसका था 115। तो 2010 से 2014 का हमारा बैच था। बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हम लोग स्टूडेंट थे। तो स्टोरी ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा एक कोर्स था C++ के नाम से। ये बहुत सारे इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि C++ क्या है, लैंग्वेज कोर्स है जी एक। खैर, तो हमारा ये जो शहज़ादा था, 4 महीने स्टडी के बाद, दिन रात लेक्चर अटेंड करने के बाद, और जिसमें असाइनमेंट्स भी थी, क्विज़ेस भी थे, और एक मिड टर्म भी हो चुका था। फाइनल पेपर से एक दिन पहले जब राउंड अबाउट 60 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हुए थे, और हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं या हमारे जो टीचर थे, उन्होंने पूछा कि अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है C++ से रिलेटेड तो वो आज कर सकता है, क्योंकि कल आपका फाइनल एग्ज़ाम है। तो ये जो बिलाल शहज़ादा था इसने हाथ खड़ा किया और पूछा, सर ये C++ है क्या? बिलाल का मुझे मैसेज आया, और मैं आपको मैसेजेस भी शो करवाता हूँ कि वो आखिर मैसेज है क्या थे। बेसिकली वो मुझे एक कंपटीशन के लिए मोटिवेट कर रहा था, और वो मुझे फुल्ली फोर्स कर रहा था कि किसी तरह भी मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लूँ। बेसिकली इस कंपटीशन की 5 से 6 कैटेगरीज थी, और हर कैटेगरी की अपनी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि आपको चाइनीज़ लैंग्वेज थोड़ी बहुत जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई की किस्मत तो माशाल्लाह ऐसी है कि 4 महीने चाइना रहने के बाद भाई कोरोना वायरस की वजह से वापस आ गया, क्योंकि चाइना में कोरोना आ गया। और अब हालात ये हैं कि भाई पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान में कोरोना है, और चाइना कोरोना से निकल चुका है। तो भाई जब गाना भी चाइनीज़ में है और इंट्रोडक्शन भी चाइनीज़ में है, तो ये चीज़ें तब होंगी जब आपको थोड़ी बहुत चाइनीज़ आती है। अब मैंने चाइना में इतना टाइम स्पेंड नहीं किया हुआ कि मैं चाइनीज़ बोल सकूं या फिर अपनी बात समझा सकूं। अब मैंने सोचा यार ये कैसे हो सकता है। फ़ौरन मेरे दिमाग में शेख रशीद साहब आए। मैंने सोचा यार जिस तरह शेख रशीद साहब ने अपनी वजारत से हट के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे फुली कंसंट्रेशन की हुई है, तो मैं भी इस तरह अपनी रिसर्च से हट के, अपने रिसर्च वर्क को एक साइड पे रख के
क्यों ना चाइनीज़ सीखने पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर दूँ। इससे अगर मुझे कंपटीशन हार भी गया तो एटलीस्ट मुझे चाइनीज़ तो आती होगी। तो बैठे बैठे मुझे ख्याल आया यार क्यों ना मैं हर उस चीज़ पे टैग लगा दूँ जो मैं डेली यूज़ करता हूँ। या दिन में 2 या 3 बार अगर मैं चाय पीता हूँ तो उसमें चीनी यूज़ करता हूँ, तो चीनी को चाइनीज़ में थांग बोलते हैं। इसी तरह खाने के लिए जब मैं टेबल पे बैठता हूँ तो टेबल को चौजी बोलते हैं। बैठने के लिए मैं जिस कुर्सी को यूज़ करता हूँ उस कुर्सी को ईज़ बोलते हैं। बंद दरवाजे को क्वानमन बोलते हैं, खुले हुए दरवाजे को खाए मन बोलते हैं, सिंपल दरवाजे को मन बोलते हैं, कंप्यूटर को दियन नाव बोलते हैं। आजकल बड़ी गर्मी है, फ्रीज़र को बिंगशियांग बोलते हैं। पानी भी तो पीना ना, पानी को श्वे बोलते हैं। और वॉशरूम भी जाते हैं तो वॉशरूम को शीशोजियन बोलते हैं। इवन मैंने अपने मोबाइल पे भी टैग लगाया हुआ है कि मोबाइल को शाओजी बोलते हैं। इन शॉर्ट इसी तरह बहुत सी चीज़ों पे मैंने टैग ही टैग लगा दिए। राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह पूरे घर में टैग ही टैग बिखेर दिए, ताकि चलते फिरते मैं इन चीज़ों को पढ़ता जाऊं और मुझे याद रहे कि आखिर इस चीज़ को चाइनीज़ में बोलते क्या। अभी स्क्रीन पर आप मेरा चाइनीज़ लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन और चाइनीज़ लैंग्वेज सॉन्ग सुनेंगे, जो मैंने सॉन्ग सेलेक्ट किया था और उसकी रिहर्सल की थी। और इस सॉन्ग के बाद मैं आपको CR वाली बात पे दोबारा ले जाऊंगा, जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा कि आखिर उस इशारे का मतलब क्या था। तो जो मेरे दोस्त इस गाने से बोर हो रहे हैं वो इसको स्किप करें और वीडियो के लास्ट पे आ जाएं। जाहिर एक बात बता यार। हाँ जी। यार ये जो यूनिवर्सिटीज़ में CR होते हैं, जो क्लास रिप्रेजेंटर होता है, ये क्या करता है ज़्यादातर? टीचरों के साथ क्या करता है? इसका काम क्या होता है? इसका काम यार बड़ा सिंपल सा है। क्या? एक को पनिश करते हैं, दूसरा बड़ा माहिर होता है। थैंक यू यार। यार लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता तो नहीं है लेकिन कर दे। अल्लाह हाफिज़।